जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज जानेंगे संकष्टी चतुर्थी या फिर सकट चौथ की पूजा विधि। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता आपको नहीं होगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर पाओगे। सकट चौथ कब करनी है, क्या महत्व है, किन किन बातों का ध्यान करना है, व्रत आपको कैसे रखना है, इन सभी पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज बात करेंगे संपूर्ण और सरल पूजा विधि के बारे में। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सभी आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और सकट माता की पूजा की जाती है। सकट माता यानी माता पार्वती गौरी मैया की पूजा की जाती है। तो आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा चाहिएगी और माता पार्वती की प्रतिमा चाहिए होगी। अगर प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप चित्रपट यानी कि फोटो का भी पूजा कर सकते हो, फोटो का भी उपयोग कर सकते हो। सर्वप्रथम तो जिस भी स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को आपको स्वच्छ कर लेना है। अगर आपके घर के मंदिर में ही इतनी जगह है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग पास ही में फिर एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। जहां भी चौकी लगानी है वहां पर नीचे पहले आप लोग साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, पोछा लगा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाइए, पुष्प डालिए, चावल हल्दी डालिए। उसके बाद आपको चौकी बिछानी है। चौकी रखने के बाद चौकी के ऊपर या तो लाल रंग का कपड़ा बिछाइए या फिर पीले रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। इसके बाद अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कलश की स्थापना करनी होती है। गणपति भगवान की किसी भी पूजा को शुरू करने के लिए कलश स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले कलश स्थापना होगी तो कलश को हमें सबसे पहले आसन देना होगा। तो आप चावल का, गेहूं का या तिल का आसन कलश को दे सकते हो। नीचे थोड़े से चावल बिछाइएगा, उस पे अष्टदल कमल या फिर स्वस्तिक बनाना है। तांबे का आपको एक लोटा लेना है। तांबे का नहीं मिलता है तो फिर आप स्टील या मिट्टी का भी ले सकते हो। उस लोटे के कंठ पर आपको कलावा बांधना है और उसके ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, उस लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी है, तो आपको एक सिक्का डालना है। उसके बाद आपको हल्दी की एक गांठ डालनी है, दुर्वा आपको डालनी है, पुष्प आपको डालने हैं, थोड़े से चावल या तेल आपको उसके अंदर डालने हैं, कुमकुम आपको उसके अंदर डालना है। इतनी सामग्री लोटे में जाएगी। उसके बाद आपके पास आम के या अशोक के पत्ते होने चाहिए जो हम उस लोटे के आसपास लगाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर अब हमें श्रीफल रखना है, यानी कि हमें नारियल उसके ऊपर रखना है। ठीक है, और जो कलश आप रखोगे वो कहां पर रखोगे? गणपति जी को जहां बिठाना है उनके दाईं ओर आपको कलश रखना है। और अगर आप अपनी साइड से देख रहे हो तो आप लोगों के बाईं ओर वो कलश रखाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी जिस तरह से बैठी हूँ शायद आपको ठीक से ना दिख रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि गणेश जी के दाईं ओर और अपनी साइड से देखोगे तो आपके बाईं ओर वो कलश रखाएगा। चावल का आसन दिया, स्वास्तिक के अष्टदल कमल बनाया, अब उस कलश को आपने स्थापित कर दिया। ठीक है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो आइट साइड लगाइए, अशोक के, आम के, और बीच में आपको श्रीफल रखना है। श्रीफल को भी वस्त्र के रूप में आपको कलावा लपेटना है और उस पर भी कुमकुम, हल्दी और पुष्प से आपको पूजन करना है। ये हुई कलश की स्थापना। अब हमें गणपति जी विराजमान करने हैं। तो अगर आपके घर में ही गणपति जी की मूर्ति है, चित्रपट है, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। साथ ही में माता पार्वती को भी लेना है। तो माता पार्वती का अगर विग्रह है तो विग्रह ले सकते हो, चित्रपट जिस भी रूप में है वहां पर आप स्थापित कीजिए। गणेश जी का पूजन कीजिए। माता पार्वती का पूजन कुमकुम, हल्दी से किया जाएगा। गणेश जी का पूजन सिंदूर या चंदन, अक्षत से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ आपको पहनानी है। जनेऊ अगर आपके पास देखिए नहीं हो पाती है तो फिर कलावे को ही 7 बार लपेट के आप लोग गणेश जी को जनेऊ का भाव करके पहना सकते हो। जनेऊ पहना दी, उसके बाद गणेश जी को आपको दुर्वा अर्पित करनी है। इतना कार्य हो गया, माता पार्वती का पूजन हो गया, गणपति जी का पूजन हो गया। अब आपको क्या करना है? घी का एक दीपक जलाना है। गौ माता का घी होता है सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। घी का एक दीपक आपको जलाकर वहां पर रखना है। दीपक को भी आप आसन दे सकते हो, फूलों का या तिल का, चावल का, किसी भी चीज का। इतना हो गया। उसके बाद आपको अब एक पान लेना है, क्योंकि पान का जो पत्ता होता है वो गणपति जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। पान लीजिए और जो कलश जहां पर आपने रखा है उस कलश के आगे ही आप उस पान के पत्ते को रखिए। उसके ऊपर आपको एक सिक्का और सुपारी रखनी है। सुपारी पर आप चाहें तो कलावा भी लपेट सकते हो। उसे भी हम गणपति जी का ही स्वरूप मानते हैं। उसकी भी फिर आपको सिंदूर, अक्षत, हल्दी इनसे पूजा करके
पुष्प अर्पित करना है। गणपति जी को लाल कलर का पुष्प बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर आपको कहीं से भी गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो आपको गणेश जी को गुड़हल का पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को भी करिए, कोई सा भी पुष्प माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हो, पर गणेश जी को अगर गुड़हल मिलता है तो गुड़हल, वो नहीं मिलता है तो फिर लाल कलर का कोई भी पुष्प आप जो है वो अर्पित कर सकते हो। इतना कार्य हो गया। अब इसके बाद में आप लोगों को जो है वो भोग लगाना है। तो भोग आप क्या लगाओगे? तो सकट चौथ के दिन जो सबसे ज्यादा जरूरी भोग है, जो लगाना ही लगाना है, वो होता है तिलकुट का, जिसमें कि तिल्ली का कूटा होता है और उसमें हम लोग गुड़ मिलाते हैं। इसका भोग अवश्य ही लगाना है। बहुत सारे लोग तिल का पहाड़ भी गणपति जी को चढ़ाते हैं, उसमें भी यही चीजें होती है, तिल होता है, गुड़ होता है। बहुत सारे लोग उसमें अदरक भी कीस देते रहे हैं और ऐसे पहाड़ सा बना लेते हैं गणपति जी के सामने और उस पहाड़ को ही उन्हें अर्पित करते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई भी रूल है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो तिलकुट का भोग तो हर कोई लगाता है क्योंकि वो जरूरी है। ये जो मंथ चल रहा है ना, ये जो माघ का महीना चल रहा है, इसमें तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। तो तिल और गुड़ से बना हुआ जो तिलकुट है, उसका भोग आपको सकट चौथ पर गणपति जी को विशेष और विशेष रूप से लगाना है। इसके बाद अगर आपको गाजर मिल जाता है, चुकंदर मिल जाता है, तो इनका भोग आप लगाइए। जो भी मौसमी फल अवेलेबल है आपके पास, उनका भोग लगाइए। गणपति जी को मोदक भी पसंद है, अगर मिलता है तो लगाइए। तिल गुड़ के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हो। पर जो सबसे, देखिए, कुछ भी अगर नहीं मिलता है ना आपको, तो जो सबसे जरूरी भोग है वो तो तिल और गुड़ का जो तिलकुट हमने बनाया है, वही सबसे जरूरी है। तो उसी का भोग, सिर्फ उसका भी भोग लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, फिर आप जितना ज्यादा चाहे उस भोग को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इतना सब कार्य हो गया। गणपति जी की पूजा हो गई, कलश स्थापना हो गई, माता पार्वती की पूजा हो गई, है ना, सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि सकट चौथ के दिन सुबह सुबह जब आप स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाते हो, उसके बाद घर में जब आप पूजा करते हो, तो पूजा करने के बाद आपको अपने व्रत का जो है वो संकल्प लेना होता है। ठीक है, कि मैं ये व्रत करी, क्योंकि कोई भी व्रत अगर आप करते हो तो व्रत का संकल्प आपको अवश्य और अवश्य ही लेना चाहिए। अब इतना सब कुछ हो गया, अब हमें आरती सुननी है। तो गणेश जी की जो भी आरती आपको आती है वो आरती आप सुन सकते हो। सुख करता दुख हरता वाली आरती सुन सकते हो, या जय गणेश, जो भी आपको आता है वो आरती सुन सकते हो या खुद गा सकते हो। आरती हो जाने के बाद फिर आपको जो है वो व्रत की कथा सुननी होती है। कोई भी व्रत अगर आप करते हो तो बिना व्रत की कथा सुने वो पूर्ण नहीं होता है। सकट चतुर्थी व्रत की जो कथा है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी सकट चतुर्थी के दिन, तो आप चैनल पर भी उस कथा को सुन सकते हो, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सकट चौथ की कथा आपको सुननी है। कथा सुनने के लिए थोड़े से चावल या पुष्प आप लोग हाथ में ले सकते हो, कथा सुनिए। जो पूजा आपको करनी है ना, वो पूजा संध्या के समय में आपको करनी है। सुबह सकट चतुर्थी की पूजा नहीं की जाती है, तो पूजा जो है वो आपको शाम के समय पे करनी है। पहले गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद ही चंद्रमा की पूजा होती है। ठीक है, इस तरह से श्री गणेश जी की पूजा आपकी बहुत ही सरल विधि से मैंने बताई है, जो कि संपूर्ण होती है। ठीक है, गणपति जी का कोई भी स्तोत्र आपको आता है, कोई चालीसा आपको आती है, तो आप उसका पाठ कर सकते हो, नहीं तो आप उनके मंत्रों का जप भी कर सकते हो। इसके बाद फिर जब भी चंद्रमा निकलते हैं, वैसे सकट चतुर्थी के दिन इस बार जो चंद्रमा निकलने का समय है वो रहेगा रात्रि में 9:18 पर 17 जनवरी 2025 को। तो जब भी फिर चंद्रमा निकल जाते हैं, उसके बाद चंद्रमा की पूजा कीजिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको अपने व्रत का जो है वो पारण करना है। पारण किस प्रकार से करना है? तो जो तिलकुट का भोग लगाया था सबसे पहले वो खाना है, क्योंकि दिन भर से हमारा निर्जल व्रत है, तो तिलकुट का भोग लेना है। उसके बाद फिर घर में जो भी शुद्ध सात्विक रसोई आपने बनाई है उसका भोग पहले गणेश जी को लगाइएगा और उसके बाद ही आप लोग उसे ग्रहण कीजिएगा। तो ये थी सकट चौथ की संपूर्ण और सरल पूजा विधि। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ ली होंगी। बहुत सिंपल पूजा विधि है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। बहुत कम सामान में भी आप इस पूजा को बहुत अच्छे से कर सकते हो। चंद्रमा की पूजा आपको नॉर्मल कंकु हल्दी इन्हीं से करनी होती है। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है, आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये पूजा विधि पहुंच सके। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।